लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, ये तीन सिंबल हम लोग कैसे लगाएंगे, ये हमारा इस तरह से अगर रहेगा, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल। ठीक है, इक्वल टू जिसको बोलते हैं, इक्वल इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। इक्वल के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो कैसे हम लोग सिंबल को पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि हम लोगों को 7/5 और 4/8 में जो ग्रेटर देन रहेगा उसकी तरफ इसका, ठीक है, इस तरफ का, जैसे ये 7/5 4/8 से ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन है तो ऐसे लगाना है सिंबल। ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल ऐसे, जो ग्रेटर देन रहेगा मतलब जो ग्रेटर रहेगा उसके तरफ का इसका माउथ ओपन रहेगा। ठीक है, इसका माउथ ओपन रहेगा, और जो लेस देन रहेगा उसकी तरफ इसका माउथ क्लोज रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्लोज है, ठीक है, जो ग्रेटर देन उसके तरफ ओपन है, जो इक्वल रहेगा वहां पे इक्वल टू का लगाएंगे। ठीक है, तो अब कैसे मालूम करेंगे कि ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये इक्वल है। तो सबसे पहले हमको देखना है नॉमिनेटर वाले को, नॉमिनेटर वाले को देखना है, फिर इसके बाद देखना है डिनोमिनेटर वाले को। मीन्स 7 का 5 पार्ट करना है, 7 का कितना पार्ट करना है, 5 पार्ट, और इसमें 4 का कितना पार्ट करना है, 8 पार्ट। ठीक है, इसमें 4 का कितना पार्ट करना है, 8 पार्ट। तो आपको अपने से ही समझ में आ जा रहा है कि 7 है, इसका कितना 5 ही पार्ट करना है, और 7 क्या है, ग्रेटर नंबर है 4 से 7 क्या है, ग्रेटर नंबर है, लेकिन इसका 5 पार्ट ही करना है, और ये 4 है, 4 का 8 पार्ट कर देना है। तो ग्रेटर, जाहिर सी बात हम लोग को मालूम चल गया कि 7/5 ग्रेटर है किससे, 4/8 से। ठीक है, और दूसरी तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि देखिए आपके पास 7 लड्डू है, कितने लड्डू हैं, 7 लड्डू है, उसको 5 लोगों में बांटना है, कितने लोगों में, 5 लोगों में बांटना है। ठीक है, तो और दूसरे वाला क्या कर रहा है कि एक 4 लड्डू है उसको 8 लोगों में बांटना है, 4 लड्डू है उसको कितने लोगों में बांटना है, 8 लोगों में। 4 लड्डू को जब 8 लोगों में बांटेंगे तो आधा आधा लड्डू मिलेगा। ठीक है, और लेकिन 7 लड्डू को 5 लोगों में बांटेंगे तो 1 से अधिक लड्डू मिलेगा। ठीक है, मिलेगा ना, 1 से अधिक। अगर 7 लड्डू है और उसको कितने लोगों में बांटना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लड्डू हो गया, 5 लोगों में बांटना है। 5 लोग अगर एक एक लड्डू देते हैं तो भी हमारा 2 लड्डू बच जाता है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 लड्डू ये बच जा रहा है, तो 1 से अधिक लड्डू मिलेगा। लेकिन यही क्या कर रहा है, 4/8 मतलब 4 लड्डू को 8 लोगों में बांटना है। ठीक है, 4 लड्डू को कितने लोगों में बांटना है, 8 लोगों में। देखिए 4 लड्डू का 1 2 3 4, और बांटना कितने लोगों में है, 8 लोगों में। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितना लड्डू मिलेगा एक लोगों को, एक लोगों को 2 लड्डू मिल रहा है ना। ये देखिए एक लोगों को कितना लड्डू मिल रहा है, 2 लड्डू, आधा लड्डू। ठीक है, मतलब 2 लोगों पे 1 लड्डू मिल रहा है, 2 लोगों पे 1 लड्डू मिल रहा है, मीन्स 1 लोगों को आधा लड्डू मिलेगा, 1 लोगों को आधा लड्डू मिलेगा। तो बड़ा कौन होगा, 7/5। इसी तरह से नेक्स्ट ये वाला है 7/9 और 4/3 में कौन ग्रेटर देन है, कौन लेस देन है। ठीक है, पता करना है, क्योंकि ये इक्वल तो है नहीं। अभी इक्वल वाला भी समझा देते हैं। इक्वल मीन्स जो बराबर हो। ठीक है, जैसे ये देखिए 10/10 10/10, ये देखो सेम सेम है, तो ये इक्वल है ना, 10/10 10/10। 10 लड्डू है, 10 लोगों में इसको क्या करना है, बांटना है। ठीक है, 10 लड्डू को 10 लोगों में बांटना है, तो ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इसको इक्वल का सिंबल लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ कितना है, 7/9 और 4/3। मीन्स 7/9 का मतलब है 7 लड्डू है और 9 लोगों में देना है, बांटना है। ठीक है, ये देखिए हम समझा रहे हैं, 7/9 4/3 मीन्स
आपके पास 7 लड्डू है और 9 लोगों में बांटना है। ये हो गया हम लोगों का 7 लड्डू। 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने लोगों में बांटना है? 9 लोगों में। और एक क्या है? 4 लड्डू है। 4 लड्डू 1 2 3 4। बांटना कितने लोगों में है? 3 लोगों में। 3 लोगों में ही बांटना है। ठीक है। अगर एक एक लड्डू हम लोग देते हैं तो भी एक लड्डू यहाँ पे बच जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कितने लोगों को बांटना है? 9 लड्डू। 9 लोगों को बांटना है। 7 लड्डू है। 7 लड्डू है, 9 लोगों को बांटना है। तो अगर एक एक लड्डू देंगे तो क्या देखिए हो जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो भी 2 लोगों का भी कम पड़ जाए। अभी 7 ही हुआ ना, 2 लड्डू कम पड़ जा रहा है, माइनस में जा रहा है 2 लड्डू ना। तो बड़ा कौन सा होगा? ये वाला ना, मीन्स 4/3 ग्रेटर देन होगा किससे? 7/9 से। तो इसको बोल सकते हैं 7/9 लेस देन 4/3। ठीक है। फिर इसी तरह से 9/9 है और 11/11 मीन्स 9 लड्डू को 9 लोगों में बांटना है और 11 लड्डू को 11 लोगों में बांटना है। तो ये दोनों बराबर है। ठीक है। सबको बराबर बराबर मिलेगा। ठीक है। 9 लड्डू है, 9 लोगों में बांटना है तो एक एक लड्डू सबको मिल जाएगा। 11 लड्डू है, 11 लोगों में बांटना है तो एक एक लड्डू सबको मिल जाएगा। तो ये क्या है? इक्वल है। 9/9 इक्वल टू 11/11। ओके। इसी तरह से 10/10 इक्वल टू 10/10। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं, 2 है, इसको 5 लोगों में बांटना है। 11 लड्डू है और कितने लोगों में बांटना है? 5 लोगों में। और 11 लड्डू है और 7 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 7। ठीक है। तो आपको जाहिर सी बात है कि किसको ज्यादा लड्डू, किस वाले के पास ज्यादा लड्डू हो जाएगा? 11 वाले में 5। 11 लड्डू में 5 लोगों को ही बांटना है। कितने लोगों को? 5 लोगों को। 11 लड्डू है और 5 ही लोग को देना है। ठीक है। और यहाँ पे 11 लड्डू है और 7 लोगों को देना है। किस वाले में कम लड्डू मिलेगा? इस वाले में, क्योंकि 7 लोग हैं और लड्डू 11 ही है। ठीक है। लेकिन इसमें 11 लड्डू है और खाने वाले 5 ही लोग हैं। तो ज्यादा किसमें मिलेगा? आप लोग अपने से जान गए, जिसमें 5 लोग हैं। 11 लड्डू में 5 लोग। ठीक है। तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन 11/5 ग्रेटर देन 11/7। ठीक है। 11/5 इज ग्रेटर देन 11/7 से। इसी तरह से इधर समझना है 21/3 और 1/2 में कौन ग्रेटर देन है। ठीक है। या कौन लेस देन है। दोनों बात समझना है हम लोगों को। ये देखिए क्या है? 21/3 मीन्स आपके पास 21 लड्डू है और बांटना कितने लोगों में है? 3 लोगों में। ठीक है। 3 लोगों में बांटना है। और यहाँ पे 1 लड्डू है और बांटना कितने लोगों में है? 2 लोगों में है। यहाँ पे 21 लड्डू है। कितना है? 21। और बांटना कितने लोगों में है? 3 ही लोगों में। तो बड़ा जाहिर से अपने आप पता चल गया कि 21/3 क्या होगा? बड़ा होगा। 1/2 छोटा होगा। ठीक है। ऐसे अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? इसको दूसरे तरीके से भाग दे कर सकते हैं। 21 में 3 से भाग देंगे तो कितना आया? 7। ठीक है। फिर इसको किए तो ये कितना है? ये है 1 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कितना नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ 10 हो गया। 2 5 जा 10। ठीक है। 2 5 जा 10। बात समझ गए? तो ये आधा लड्डू मिल रहा है, ये 7 लड्डू, एक लोगों पे 7 लड्डू पड़ रहा है, ये आधा लड्डू। तो बड़ा कौन सा हो गया? ये 20। ठीक है। अब इस वाले को दूसरे मेथड से हम लोग समझेंगे। दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं तो इसके सबसे पहले दूसरा मेथड देखिए, जान लीजिए कैसे करेंगे। दूसरे मेथड से इसको 21/3 है, 1/2 है। ठीक है। मतलब 21/3 और 1/2। ठीक है। मीन्स इसको और बोल सकते हैं 21/3 1/2। ठीक है। तो इसको हम लोग पता करेंगे कौन सा लेस देन है, कौन सा ग्रेटर देन है और कौन इक्वल है। ठीक है। ये हम लोगों को मालूम करना है। ठीक है। और साइन को इसमें पुट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों को मालूम नहीं है कि कौन सा इसमें बड़ा है
अगर मालूम है जिसको तो ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मीन्स कौन सा ग्रेटर देन है कौन सा लेस देन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 3 है यहाँ 2 है। ठीक है, क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 3 नहीं डिवाइड होगा, 2 वन टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 वन टाइम में डिवाइड हो जाएगा और 1 का 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम इसका हो गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब क्या करना है, ये 6 हो गया ना, तो 6 में 3 से डिवीजन करेंगे, 6 में 3 से डिवीजन करेंगे तो कितना हो गया, 6 में 2 से डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इस वाले में, तो कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम इसका निकाले हम लोग 3 और 2 का, तो कितना आया, 6 आया, 6 आ गया एलसीएम। इसके बाद हम लोग को ये नीचे वाले से डिवाइड कर देना है, जितना एलसीएम आया है 6 आया है, 6 में 3 से डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, ये आ गया 2, कितना आया 2। तो क्या करना है, ये इस 2 का इस ऊपर वाले में जिसको बोलते हैं नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 इसका 2 क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 42। ठीक है, 42 आ जाएगा और इसका जो एलसीएम था वो राइट कर लेंगे, कितना आया, 6 एलसीएम इसका। ठीक है, फिर इसी तरह से इसका इसी तरह करेंगे तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, 3 आएगा आंसर, ये 3 आया ना। अब इस 3 का इस 1 में क्या करना है, मल्टीप्लाई, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3। और ये इसका जो एलसीएम निकाले तो वो राइट कर लेंगे। ठीक है, तो 3/6 आ गया। तो अब बताइए 42 बड़ा है कि 3 बड़ा है, क्योंकि इसमें देखिए डिनोमिनेटर दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम है ना, 42/6 है और क्या है दूसरा 3/6। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है, ये डिनोमिनेटर सेम रहता है तो नॉमिनेटर को देखते हैं। ठीक है, नॉमिनेटर से कंपेयर करते हैं, तो नॉमिनेटर देखिए कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है कि 42, तो 42 बड़ा है ना, तो सिंबल इस तरह का रहेगा, तो क्या कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन। ठीक है, 21/3 इज ग्रेटर देन 1/2। ओके, इसके बाद देखिए आगे समझना है, क्या बोल रहा है, 3/5 और 4/8 में कौन सा ग्रेटर देन है या कौन सा लेस देन है समझना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, किसका, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, नॉमिनेटर का नहीं, किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या है, 5 और 8 है। ठीक है, अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर से डिवीजन करते हैं, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 5 डिवाइड होगा तो 5 का 5 ही राइट कर देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 5 ही हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 का 5 ही रहेगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, ना 4 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 5 से ही। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए क्या करेंगे इसके लिए, 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 5। ओके, तो अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, इसका एलसीएम कितना आ गया, 40। ठीक है, कितना आया एलसीएम इसका, 40 आया है। इसके बाद देखिए क्या करना है, ये जो 40 आया है एलसीएम, इसमें 5 से डिवीजन करेंगे, किससे, 5 से। 40 में 5 से डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, कितना, 8। ओके, कितना आया, 8। और फिर इसी तरह से अगर हम लोग 40 में 8 से डिवीजन करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा,
5। तो फर्स्ट वाले का क्या मिला 8। 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और जो एलसीएम था एलसीएम राइट कर लेंगे। तो कितना आया 3 8 जा 24/40। अब ये जो आया है सेकेंड वाले का 5 आया है ना, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, ठीक है। या 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 5 अपन एलसीएम जो था वो राइट कर लेंगे 40 बराबर 4 5 जा 20/40, 20/40, ठीक है। तो क्या क्या आया ये 24/40 आया और दूसरा वाला 20/40। अब देखिए दोनों में जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो किसको देखेंगे नॉमिनेटर को, नॉमिनेटर को देखेंगे, ठीक है। तो नॉमिनेटर में कौन सा बड़ा है 24/40, ठीक है। 24/40 बड़ा है, ग्रेटर देन है किससे 20/40 से, ठीक है। तो सिंबल किधर का रहेगा इसमें इधर का, इसमें गलती होने का चांस बहुत ही लेस रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे मालूम करेंगे कौन सा बड़ा है। तो सेम अगर इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है तो अपने माइंड से इसको समझना है। तो क्या करेंगे आप लोग देखेंगे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, मीन्स 7 लड्डू है, इसको 5 लोगों में डिवाइड करना है। और यहाँ पे 4 है 3 है, ठीक है। तो 4 लड्डू को 3 लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा होगा सबसे ज्यादा किसको मिलेगा 7 लड्डू है 5 ही लोगों में बांटना है और 4 लड्डू है उसको 3 लोगों में बांटना है। तो बड़ा कौन सा होगा, बड़ा कौन सा होगा देखिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो भाग कर सकते हैं या तो एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करके डिवीजन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 7/5 दिया है और 4/3 दिया है, मतलब 7 लड्डू है और 5 ही लोगों में बांटना है। यहाँ पे 4 लड्डू है 3 लोगों में बांटना है। तो बड़ा तो ये होगा, लेकिन कैसे मालूम करना है इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 7 को पुट करना पड़ेगा और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने टाइम जाएगा 1 टाइम में 5 आया, कितना आया 5, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2। अब देखिए 5 से 2 क्या है लेस देन है, तो आगे नहीं डिवाइड हो पाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 20 आ जाएगा, फिर डिवीजन करेंगे तो 4 टाइम में 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4 को अंदर रखते हैं 3 को बाहर, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम में क्या आया 3, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट किए तो 1 आया। अब 1 3 से क्या है लेस देन है, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना टाइम जाएगा 3, ठीक है। 3 टाइम में कितना आया 9 आया, कितना आया 9 आया। अब देखिए अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो फिर प्रोसेस इसी तरह बढ़ता जाएगा, मीन्स 1.3 और 1.4 में ग्रेटर कौन है 1.4, ठीक है। कौन ग्रेटर है 1.4। अब इसको दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड एलसीएम वाला अप्लाई करते हैं, ठीक है। एलसीएम वाला मेथड अप्लाई करके देख लेते हैं कि सही है कि गलत है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे हम लोग 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 15, कैसे देख लीजिए। सबसे पहले 2 को देखेंगे तो 2 से डिवाइड कोई नहीं होने वाला है, फिर 3 लेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा 3, 5 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब 5 को लेंगे तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में। तो कितना आया 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, ठीक है। कितना आया 15 आया एलसीएम, एलसीएम कितना आया 15। अब देखिए क्या करना है 15 को 5 से डिवाइड करना है। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी वही रूल फॉलो करना है। 15 को किससे डिवाइड करना है 15 को
यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है। किससे? 3 से। कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। 5 टाइम में आ जाएगा 15। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो आया हुआ है ना उससे इस वाले में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। ये वाला फर्स्ट का है तो फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा? फर्स्ट में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है। और सेकेंड वाला कितना आया है? सेकेंड वाला आया है 5। कितना एप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ठीक है। ओके। अब देखिए, अब हम लोगों को ये देखना है एलसीएम दोनों का देखना है। कितना आया है? 15 एलसीएम आया है इसका। एलसीएम कितना है? 5 और 3 का 15 आया है। तो 21/15 और 20/15। ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा बड़ा है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे दोनों सेम है, नॉमिनेटर डिफरेंट है। नॉमिनेटर जो बड़ा रहेगा वही क्या होगा? ग्रेटर देन। नॉमिनेटर 21, 20 से क्या है? ग्रेटर देन है। ठीक है। तो 20 से ग्रेटर देन क्या हो गया? 21। ओके। तो ये वाला आंसर होगा, यही है 7/5। ठीक है। 7/5 इज ग्रेटर देन 4/3। ओके। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है 7/8 और 9/5। क्या है? 7/8 और 9/5 में कौन सा ग्रेटर देन है? मीन्स यहाँ पे 7 लड्डू है और कितने लोगों को देना है? 8 लोगों को देना है। और यहाँ पर 9 लड्डू है, 5 ही लोगों को देना है। तो बड़ा कौन सा होगा? 9/5। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे कितना है? 4/5 और यहाँ पे 11/7। इसमें कौन सा ग्रेटर देन होगा बताइए? यहाँ पे 4 लड्डू है, 5 लोगों में बांटना है। यहाँ पे 11 लड्डू है, 7 ही लोगों में बांटना है। तो ज्यादा लड्डू किसको मिलेगा? 11/7 वालों को। मतलब अब 11 लड्डू 7 लोगों में बांटना है तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद 8/9 है और 11/5 है। तो 8 लड्डू को 9 लोगों में बांटना है। ठीक है। 8 लड्डू है और 9 लोगों में बांटना है। और यहाँ पे 11 लड्डू है, 5 ही लोगों में बांटना है। तो कौन सा बड़ा होगा? 11/5। कौन? 11/5। फिर इसी तरह से इधर भी करना है। देखिए यहाँ पे 2 लड्डू है, 7 लोगों में बांटना है। यहाँ पे 11 लड्डू है, 8 ही लोगों में बांटना है। तो बड़ा कौन होगा? 11/8 इज ग्रेटर देन 2/7। ठीक है। 2/7 से ग्रेटर देन होगा कौन? 11/8। 11/8 इज ग्रेटर देन 2/7। या बोल सकते हैं 2/7 इज लेस देन 11/8। हम लोग इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, एक डिवीजन मेथड से, एक एलसीएम मेथड से। ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है। ये क्या है? फ्रैक्शन वाला है। ठीक है। इसमें हम लोगों को सिंबल लगाना है फ्रैक्शन में। कौन सा फ्रैक्शन लेस देन है, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर देन है, कौन सा फ्रैक्शन इक्वल है। ठीक है।